जाती थी ऊपरी कोठरी में, सिर्फ मैं प्रार्थना करती थी। उस टाइमिंग में प्रभु ने मुझे जॉय एनॉइंटिंग दिया। मैं जॉय एनॉइंटिंग नहीं देखी थी, ना मैंने किसी को देखा था, ना मैं जानती थी। जब मेरी लाइफ में, मेरी मैरिज में प्रॉब्लम आया, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आया, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आया, मेरी फाइनेंस, एक साथ इतने सारे अटैक्स, हालेलुया, 2017 की बात है, प्रभु मुझे लेके गया, हालेलुया, विल्डरनेस में। मेरे फैमिली में यही कंडीशंस रखी थी, या तो यीशु मसीह को मानो या तो इधर। मैंने कहा मैं दोनों में रहूंगी, मैं बीच में रहूंगी, मैं परमेश्वर को भी नहीं छोड़ सकती, परिवार को भी, हालेलुया। वो एक टाइमिंग आया कि घर वालों ने भी छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने भी, चर्च जा रहे हैं, वो पास्टर भी निगेटिव बोल रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं वो भी नेगेटिव बोल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती। मैं रोती थी, प्रार्थना करती थी, प्रभु इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है, हालेलुया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती रही। पता है मैं दिन रो रही हूँ, मैं ब्रोकननेस में हूँ, मैं रो के प्रार्थना कर रही हूँ, मैं फिर हंस रही हूँ, मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ, फिर मैं रो रही हूँ, फिर मैं हंसने लगी। क्या है? पवित्र आत्मा ने बोला जो दिया है उसे ले। मुझे वो हर्ष के तेल से अभिषेक कर रहा था, हालेलुया। जब मैं उस क्राई आउट की फेज में गई, हालेलुया, जब उस रोने वाले स्टेज से, मुझे पता भी कई लोग ऐसे ही हैं जो रो रहे हैं, जिनकी लाइफ में परिस्थितियां क्या है, विषम है, विपरीत है, वो रो रहे हैं, लेकिन पता है उसी ये राइट टाइम होता है हर्ष के तेल से अभिषेक पाने का। परमेश्वर मुझे जॉय में लेके गया, परमेश्वर मुझे प्रोफेटिक्स में लेके गया, एनकाउंटर्स में लेके गया। मैं उसकी आवाज को क्लियरली समझने लगी। मैं डिसीजन मेकिंग जो पहले में ना, हाँ ये फॉर्म भी भर दो, वो फॉर्म भर दो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ऐसा नहीं। हर डिसीजंस मैंने स्पिरिट में लेना सीखा, क्योंकि पता है जब मेरी मैरिज हुई बहुत जल्दी हुई, मैंने ट्रेनिंग लिया, वो मेरा बढ़ने का टाइमिंग था, जल्दी में मैरिज हो गई। और जब मैं पूछ रही हूँ प्रभु से मैं मैरिज करूँ कि नहीं, मेरे अंदर से स्ट्रॉन्ग वॉइस आ रही थी, लाउड और बार रिपीटेड, हाँ कर ले। और बाद में धीरे से वॉइस आई 2 साल वेट कर। बोले 2 साल क्यों वेट, घर में बात सब अच्छा है, अभी करो ना, है ना, फिर मिलेंगे साथ में, बढ़ेंगे साथ में, मिलके सेवा करेंगे। वो जो धीरे से वॉइस आई थी, धीमी सी, उसको मैं समझ नहीं पाई, हालेलुया। और जो लाउड वॉइस आ रही थी, जो बार उसको सुन के मैं जल्दी में मैरिज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ठंडापन आया, हालेलुया। मैं मिनिस्ट्री में बढ़ नहीं पाती थी। मैं सोचती थी अपने मेरे हस्बैंड के साथ जाऊंगी, या मेरी इस फ्रेंड के साथ जाऊंगी, या मेरे उस फ्रेंड के साथ जाऊंगी, ऐसे ही मेरा चलते रहा विल्डरनेस। फिर जब मैंने घर बनाया, मैं सोचती थी घर बनाऊंगी, ऊपर एक प्रेयर रूम बनाऊंगी, एक पास्टर को रख लेंगे, पास्टर चर्च चलाया करेंगे, उनको टाइप देंगे, ऑफरिंग देंगे, सपोर्ट करेंगे, हम बैक सपोर्ट करेंगे। पास्टर्स आए मेरे घर में, 1 2 आउट। परमेश्वर बोला मिनिस्ट्री तुझे दी है, हालेलुया, कोई दूसरा नहीं, तू करेगी मिनिस्ट्री, हालेलुया। मैं सोचती थी इससे करा लो, उससे करा लो, ये करेगा वो करेगा, हम पैसा कमा के सपोर्ट करेंगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बोला तू चुनी हुई है, मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित ठहरी है, मैंने तेरा अभिषेक किया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लोग बोल रहे थे कि वुमेन्स मिनिस्ट्री होती नहीं है, चलती नहीं है, महिलाएं प्रचार नहीं कर सकती, सब लोग मुझे निगेटिव बोलते थे, हालेलुया। अंदर से वो बोलता था कि जो पवित्र आत्मा का जो बुलाहट है, जो उसका दान है, जो वरदान, वो अटल है, वो कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने दे दिया, वो वापस नहीं लेगा, हालेलुया। परमेश्वर मेरी कॉलिंग वर्ड को हमेशा रिमाइंड करा कि मुझे क्या कर रहा था उस विल्डरनेस में, शार्प कर रहा था। जब आप विल्डरनेस में आपको लग रहा है नो वॉइस, परमेश्वर की कोई आवाज नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई एनकाउंटर नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, कोई प्रोस्पेरिटी नहीं है, हालेलुया। आप लग रहा है मैं तो बीमार हूँ, मैं तो स्ट्रगल हूँ, मैं तो बंधन में बंधा हूँ, हालेलुया। यही वो टाइमिंग है प्रियो कि जब आप घुटनों में आके प्रार्थना करके उसके वचन पे ध्यान लगा के उसकी आवाज को सुनते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों को आप क्या करते हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उसकी आवाज को आप कंफर्म कर सके, उसकी उपस्थिति को आप प्रेजेंस कर सके कि ये जो स्पिरिट यहाँ चल रही है, ये जो स्पिरिट यहाँ काम कर रही है, ये होली स्पिरिट है या कोई और स्पिरिट है, हालेलुया। ये जो स्वप्न में मैंने देखा, ये मेरे परमेश्वर की ओर से था कि ये शैतान की ओर से था, हालेलुया। ये जो मुझे जॉब प्रपोजल आया, ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की तरफ से? ये जो मैरिज प्रपोजल आया, ये मेरे पिता की तरफ से है कि ये शैतान की तरफ से? ये विल्डरनेस का पीरियड जो होता है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी में हम ट्रेंड होते हैं, इसी में हम परमेश्वर से और कनेक्ट होते हैं। वो पैसिव है, वो काम नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं, कोई हलचल नहीं, वो शांत खड़ा रहेगा,
हालेलुया। उसी में आपको समझना होगा उसकी उपस्थिति। पता है प्रभु की दासी जब कैथरीन कुल मनाती थी वो खड़ी हो जाती थी,